कभी सोचा है कि क्या हो अगर सिर्फ एक घटना, सिर्फ एक, पूरी दुनिया को क्योस में धकेल दे। आज हम एक ऐसे ही सिनेरियो की बात करने वाले हैं। एक काल्पनिक पर काफी हद तक मुमकिन लगने वाला सिनेरियो। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या और उसके बाद जो तबाही मचेगी उसकी हम पड़ताल करेंगे। चलिए चलते हैं भविष्य में। तारीख है 28 फरवरी 2026। एक ऐसा दिन जिसकी सुबह तो बिल्कुल आम थी, लेकिन जब वो दिन खत्म हुआ तो उसने मॉडर्न हिस्ट्री को खून और आग से दोबारा लिख दिया था। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, यही हमारी कहानी का, हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। वो एक पल जब तेहरान में एक धमाके ने सिर्फ इमारतें नहीं गिराईं, उसने पूरे मिडिल ईस्ट में पावर के नाजुक से बैलेंस को भी चकनाचूर कर दिया। तो उस दिन आखिर हुआ क्या था? चलिए सीधा उस घटना के दिल में उतरते हैं। सुबह के ठीक 8:10 तेहरान के ऊपर का आसमान जैसे फट पड़ा। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स और ड्रोन्स ने ईरानी एयर स्पेस में घुसकर एक ही टारगेट को लॉक किया, खामनेई का पर्सनल कंपाउंड। एक एक करके 30 बम आसमान से गिरे और उनके साथ ही 36 साल पुराना एक पूरा का पूरा शासन धूल में मिल गया। इसका नतीजा एक सोचा समझा तख्ता पलट। 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन सिर्फ उनकी नहीं, उनके साथ उनके परिवार के खास लोग और कह सकते हैं कि देश का पूरा मिलिट्री ब्रेन भी खत्म हो गया। मतलब सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और पावरफुल रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के हेड भी मारे गए। बस एक ही झटके में ईरान लीडरलेस हो गया। तो सवाल यह है कि दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर, इस कगार पर आखिर पहुंची कैसे? क्या वजह थी कि इतना बड़ा मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा? इन सवालों के जवाब के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, कुछ महीने पहले। तो चलिए उन घटनाओं की पूरी चेन को समझते हैं जिसने इस हमले के लिए जमीन तैयार की। देखें, 28 फरवरी का जो धमाका था वो अचानक नहीं हुआ। ये तो एक परफेक्ट स्टॉर्म का नतीजा था जो कई महीनों से बन रहा था। सबसे पहले एक 12 दिन का युद्ध हुआ जिसने देश को तोड़ कर रख दिया। फिर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई जिसने लोगों की सारी सेविंग्स खत्म कर दी। और आखिर में जब लोग सड़कों पर उतरे तो उस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। तो इस पूरे तनाव की शुरुआत हुई 12 डे वॉर से। हुआ ये कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर करीब 360 हवाई हमले किए। अमेरिका भी पीछे नहीं रहा, वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ा और उसने अपने सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। ये वो बम है जो जमीन के बहुत अंदर बने न्यूक्लियर ठिकानों को भी तबाह कर सकते हैं, जिन्हें तब तक अभेद्य माना जाता था। और इसकी कीमत ईरान को अपनी मिलिट्री ताकत से चुकानी पड़ी। इस लड़ाई से पहले ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। लड़ाई के बाद ये आंकड़ा सीधा आधा रह गया। मतलब पलटकर हमला करने की उसकी जो ताकत थी वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी। लड़ाई तो खत्म हुई, पर उसने एक आर्थिक सुनामी ला दी। अक्टूबर 2025 आते आते देश का एक बड़ा बैंक, आयरन डे बैंक, डूब गया। अब सरकार ने क्या किया? हालात संभालने के लिए धड़ाधड़ नोट छापने शुरू कर दिए। इसका नतीजा हाइपर इन्फ्लेशन। महंगाई इतनी बढ़ी कि लोगों की जिंदगी भर की बचत मिट्टी हो गई और उनकी करेंसी, रियाल, उसकी कीमत तो जैसे पाताल में चली गई। जब पेट खाली हो तो गुस्सा सड़कों पर आता ही है। यही हुआ। लोगों की आर्थिक हताशा गुस्से में बदल गई। दिसंबर 2025 में पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। एक ऐसा आंदोलन जिसे नाम दिया गया द क्रिम्सन विंटर। और सरकार का जवाब बेहद क्रूर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने निहत्थे लोगों पर सीधे गोलियां चलाईं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स के मुताबिक हजारों लोग मारे गए और उनमें एक बहुत बड़ी संख्या बच्चों की भी थी। बस इन्हीं सब घटनाओं ने उस फाइनल मिशन के लिए स्टेज तैयार कर दिया था, जिसका मकसद था इस पूरे शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना। और फिर आई 17 फरवरी 2026 की तारीख। खामनेई ने अपना आखिरी भाषण दिया और उसमें उन्होंने अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए उसे एक ढहता हुआ साम्राज्य कहा। बोले कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शायद उन्हें पता नहीं था कि उनके ये घमंड भरे शब्द एक तरह से उनकी खुद की मौत का फरमान लिख रहे थे। जिस वक्त खामनेई ये भाषण दे रहे थे, उसी वक्त वॉशिंगटन और तिल अवीव में एक बहुत ही खतरनाक प्लान को फाइनल टच दिया जा रहा था। इस मिशन के 2 कोड नेम थे। अमरीकियों ने इसे नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजरायलियों ने इसे कहा रोरिंग लायन। और फिर आए आखिरी 24 घंटे। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जिनेवा में न्यूक्लियर डील पर बातचीत फेल हो गई।
वॉशिंगटन में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान कर दिया कि अब मिलिट्री एक्शन समेत सारे ऑप्शंस खुले हैं। इजराइल और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी तुरंत एक्शन लेने के लिए दबाव बनाया। बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। तो हमले के फौरन बाद ईरान के अंदर और पूरी दुनिया में क्या हुआ? ऑफिशियल कंफर्मेशन आने में ज्यादा देर नहीं लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने अपने मैसेज में खामनेई को इतिहास के सबसे बुरे इंसानों में से एक कहा और ईरान के लोगों से कहा कि ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है, इसे हाथ से जाने ना दें। खामेनी की मौत की खबर जैसे ही फैली, ईरान जैसे दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ तो सरकार के कट्टर समर्थक थे जो सड़कों पर मातम मना रहे थे, और दूसरी तरफ कई शहरों में लोग जश्न मना रहे थे, सड़कों पर नाच रहे थे, गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि 36 साल पुराना तानाशाही राज आखिर खत्म हो गया। लेकिन इस जश्न और मातम के बीच जंग ने अपना सबसे भयानक चेहरा भी दिखाया। मिनाब शहर में एक दिल दहला देने वाली त्रासदी हुई। वहां एक मिसाइल जो शायद अपने टारगेट से भटक गई थी, वो एक प्राइमरी स्कूल पर जा गिरी, लड़कियों के स्कूल पर। नतीजा, एक नरसंहार। 165 मासूम बच्चियों की जानें एक पल में चली गईं। एक ऐसा कोलैटरल डैमेज जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तेहरान में जो धमाका हुआ था, उसके झटके जल्द ही पूरी दुनिया में महसूस किए जाने लगे। अब हर देश को अपना साइड चुनना था। दुनिया तेजी से दो खेमों में बंटने लगी। रूस ने इसे एक नृशंस हत्या कहा, चीन ने कहा कि ये ईरान की सॉवरेनिटी पे हमला है, वहीं भारत ने एक बैलेंस्ड रुख अपनाया, गहरी चिंता जताई और दोनों तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की। और इसका असर सीधा ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा। पलटवार करते हुए ईरान ने हुर्मुज की खाड़ी को ब्लॉक कर दिया। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इसका नतीजा ये हुआ कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। $85 प्रति बैरल से बढ़कर $100 के भी पार जाने का खतरा मंडराने लगा। तो खामेनेई की मौत ने एक ऐसा पावर वैक्यूम बना दिया है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। बड़ी बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं, एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस सिर पर है। अब सवाल ये नहीं है कि लड़ाई होगी या नहीं, सवाल ये है कि ये लड़ाई कितनी बड़ी होगी। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब पर मंडरा रहा है, और इसका जवाब सिर्फ आने वाला